इवनिंग। नमस्कार। एक तो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया भैया। बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन ले लिया, सिर्फ मेडिकल बच गया। मेडिकल तो हो ही जाएगा। दो बातें करनी होती हैं रिजल्ट आने के बाद, दो बातें। नंबर एक, या तो जितने बच्चे जो ये फेयर सिलेक्शन से होते हैं आप अपना नंबर उसमें लेकर के आओ, अच्छे तरीके से पढ़ो और अपना नंबर उनमें लेकर के आओ जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और या तो फिर आपको थोड़ा सा लड़ाई भी करनी पड़ेगी कि जो ये नीचे कभी नागर जैसे लोग मिलते हैं, कभी रॉबिन जैसे लोग मिलते हैं, जो इस प्रकार के अलग अलग लोग हैं और जो हजारों बच्चों को गलत तरीके से नौकरी में पहुंचाते हैं। हम लोगों ने पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष किया, उसमें सफलता भी प्राप्त की। हम लोगों ने पेपर लीक और जो है कैंसल वाला जो मैटर था उसको उठाया था, विधानसभा तक मामला पहुंचा था। बीच में जो है जैसे नॉर्मलाइजेशन अब सही है या गलत है, उसमें सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये नागर प्रकरण हुआ और जो ये रॉबिन पकड़ा गया, और इससे पहले पेपर लीक वाले मसले के अंदर कितने लोग पकड़े गए थे, बात पुलवामा तक पहुंची थी, कई सेंटरों के लोग भी उसके अंदर पकड़े गए थे। तो ये अब सबूत है हमारे पास फिर से लड़ने के लिए। जो पेपर लीक हुआ कैंसल हुआ उसमें सबूत था हमारे पास, हम लोग लड़े और लड़ने के बाद हम लोगों को जीत भी मिली। अब फिर इस प्रकार का मसला है भाई, नागर को हटाया गया ये तो तथ्य है, वो पुलिस में पैसे जो अपने ऑफिस में पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया ये भी तथ्य है। उसने हजारों लोगों को लगवाने की बात कबूली ये भी तथ्य है, न्यूज़पेपर में बातें आई हैं, सारी बातें पब्लिक हुई हैं। अब उनको हरियाणा सरकार और एचएसएससी ने और एचपीएससी ने क्लीन चिट दे दी। वाह, अपराधी कबूल कर रहा कि हां मैंने गड़बड़ की, मैंने गलत तरीके से लोगों से पैसे लिए और उनको लगवाया, वो कबूल कर रहा है। लेकिन सरकार और एचएसएससी उनको कह रही है कि यह गलत नहीं हुआ। हद है। अब ये रॉबिन पकड़ा गया, इसकी न्यूज़पेपर में कवरेज देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाई हजारों लोगों को उसने गलत तरीके से लगवाया। कई राज्यों में उसके जो है ये ऑनलाइन कंप्यूटर के मामले हैं, ये जो लैब अलग अलग जगहों पर हैं उसमें जो है नाम भी लिख रखे हैं उन लैब्स के, अलग अलग राज्यों में उसने जो है ये सब चीजें कर रखी हैं और वो पकड़ा गया है। लेकिन फिर से मामला थोड़े बहुत दिन आगे पीछे करके 2-4 दिन रिमांड लेकर के और मामला रफा दफा हो जाता है, या तो कोर्ट के थ्रू या किसी और चीजों के थ्रू, और फिर हम लोग जो है फिर से हाथ मलते रह जाते हैं। जो लोग फेयर तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते हैं, उन सभी लोगों का खून फूकता है फिर इसमें। ऐसा करके तो लोग जो है जिनके पास पैसा है, जो पैसा जो है अरेंज कर सकते हैं, वो इधर उधर से देंगे और वे लगते रहेंगे। दो बातें हैं, या तो तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं उठता इन बातों को लेकर के, और अगर उठता है तो फिर तुम्हें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब हरियाणा पुलिस में देखो 4 जगह पर जो पेपर हुआ है, 4 जगह पर जो है लोगों के सिलेक्शन भी हुए हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आ गया कल, फीमेल एसआई और मेल एसआई हरियाणा पुलिस में। इसके साथ बिहार पुलिस में हुआ, दिल्ली पुलिस में जो है रिजल्ट आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया है। पंजाब पुलिस का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, राजस्थान में इस प्रकार की चीजें थी। जो बात मैं कह रहा हूं, या तो आप लोग उन टॉपर्स में रहिए कि आप जो है बिना इस प्रकार की चीजों के लड़े और अपना नंबर उनमें लगवा सकते हैं, और या आपको ये चाहिए ना कि सभी के सभी लोग फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। तो जैसे पेपर लीक और कैंसल वाले मसले पर लड़े थे वैसे ही लड़ेंगे। और कल 11:30 बजे का टाइम रखते हैं, हर जगह पर पूरे हरियाणा में एक एक जगह पर जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा और हम लोग प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के प्रदर्शन करेंगे। मैं इस काम में फिर से लीड लेने वाला हूं जैसे पहले लीड लिए थी। इसके अंदर अब सबूत है सब लोगों के पास। जो बहुत सारे लोग ये बोलते थे भाई गड़बड़ हुई है, क्या सबूत है? भाई बिना सबूत के हम लोग क्या बोले? बिना सबूत बोलने का कौन सा तरीका होता है? और मैं तो वेट कर रहा था, कई दिन तक मैंने वेट किया इस मसले के ऊपर। जो ये हम लोग जो कभी कोई पानी मार बोलता है, कभी लोग जो है ये बोलते हैं, कभी जो है सरकार का दल्ला बोलते हैं, जो इस प्रकार के बोलने वाले लोग हैं, तो उन लोगों ने क्या किया इस काम के खिलाफ? और जिसकी अंतर आत्मा जागती है ना, तो वो जानते हैं कि हम सही के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और हम लड़ेंगे। पहले भी लड़े हैं और फिर लड़ेंगे।
कल फिर से सड़कों पर प्रदर्शन होगा और हर एक जगह पर जाकर के बच्चे, सेंटर वाले, टीचर्स हर जगह पर जाकर के पूरे हरियाणा में एक एक जगह पर ज्ञापन देने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो नागर केस हुआ जिसको दबा दिया गया है उसकी पूरी जांच की मांग करेंगे हम लोग। सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे पूरे मसले के ऊपर। और जिन जिन भर्तियों में उस आदमी ने नौकरी लगवाए हैं, भाई साहब जैसे कांस्टेबल थे 5,000 वैकेंसी हैं, 5,000 वैकेंसी में अगर 150 स्टूडेंट लगवा दिए होंगे तो रेशियो वाइज बहुत कम फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एसआई की भर्ती के अंदर उसने लगवाए होंगे, उसने तो ऐसा किया होगा ना कि कांस्टेबल लोग लगने गए और एसआई का मामला लगवा दिया गया होगा। आईसीएस के स्टूडेंट एसआई वाले मसले में भी लगे हैं, आईसीएस के स्टूडेंट कांस्टेबल भी लगे हैं, हर जगह पर कहानी है। हम लोगों को यह चिंता बिल्कुल नहीं कि भाई हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहे। आईसीएस के अलावा आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन बहुत ही कम जगह पर मिलेंगे। मैंने तो देखा नहीं है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये इस प्रकार के गलत बोलने वाले लोग हैं ना, वहां से आपको कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उनका काम सिर्फ रोना और रोना है। वे लोग जो है ग्रुप बना करके, और उनको नेगेटिविटी के अलावा कोई काम नहीं आता है। आईसीएस कोचिंग सेंटर गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा होगा। और हम लोग कल प्रदर्शन करने वाले हैं। जो लोग जिंदा हैं, जो लोग सोचते हैं कि हाँ ये मसला गलत है और ये बंद होना चाहिए, तो कल हमारा साथ देना। और जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो इस बात के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, भाई नागर प्रकरण हुआ, सबके सामने तथ्य हैं, इसके ऊपर कहां दिक्कत है। और नागर प्रकरण के बाद भी आप जो है जैसे इस प्रकार की बातें करें, हद है यार, बेशर्मी की हद। तो इस चीजों के खिलाफ हम इन बातों को सुने। अन्याय सहना उतना ही गलत है जितना कि अन्याय करना। तो हम लोग नहीं सहेंगे अन्याय। और मैंने कई दिन तक ये चांस लिया और ये मौका दिया सभी लोगों को, ताकि बाद में लोग ये ना कहें कि भालू ने फिर ये कर दिया। भाई साहब ये भालू तो गलत के खिलाफ खड़ा होकर के लड़ने मरने को तैयार है और हर जगह पर ये बात आगे जाएगी। जिसको जैसे करना है वो करे। कैंसिल करवाना ये हमारा बिल्कुल टारगेट नहीं है, मैंने आज तक कभी बोला भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार से लोग पकड़े गए और हजारों लोगों के लगवाने की बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और जो लोग गलत तरीके से लग रहे हैं, तो गलत तरीके से जाने वाले लोगों की बजाय भर्ती डिले हो जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। और कोई भी आदमी, ये नेगेटिव बोलने वाला एक भी आदमी अगर आगे आया हो, उन्होंने कुछ किया हो, तो मेरे को दिखाना जरा, हाँ भाई इन लोगों ने किया है। हम लोग करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर यह काम किया जाएगा। इसमें कहां दिक्कत है? संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं। वो सब काम हम करने वाले हैं। आप सभी लोग, जो लोग चाहते हैं कि हाँ ये बात और ये आवाज दूर तक जानी चाहिए, तो इसको शेयर कर दो, हर जगह पर पहुंचा दो। जो लोग ये नेगेटिव बोलने वाले लोग थे, वहां तक ये बात जानी चाहिए, सरकार के अधिकारियों तक ये बात जानी चाहिए। और जब ये बात बहुत दूर तक जाएगी तब मामला सही है। हम दो मसलों के ऊपर बिल्कुल सख्त है। नंबर एक, जो ये नागर प्रकरण हुआ है, ये रॉबिन पकड़ा गया है, तो इन मामलों की पूरी जांच होनी चाहिए। और जहां जहां इन्होंने गलत तरीके से लोगों को लगवा रखा है, उन सबको हटाया जाना चाहिए और उनको हटा करके जेल में डाला जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये मांग कल तो करेंगे ही, इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे। सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाली बात है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि ये जो करप्शन का जो ये धंधा है ये खत्म होना चाहिए, और हरियाणा के साथ राजस्थान और यूपी और बाकी जगहों पर भी ये काम खत्म होना चाहिए, तो हर जगह पर इस वीडियो को फैला दो, शेयर करो, जितने भी टीचर्स है सब तक पहुंचा दो इसका लिंक। और हर जगह पर जो है, जो भी अधिकारी है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए हैं, वे भी अपने डिपार्टमेंट में इस वीडियो को पहुंचाएं कि अब आगे ये अन्याय सहन नहीं होगा। इस प्रकार के जो भी मामले होते हैं और उनको पर्दा डालने का काम सरकार करती है, तो यह अन्याय नहीं सहन किया जाएगा और हर जगह पर यह आवाज उठाई जाएगी। चलिए, काफी लंबी वीडियो हो गई, काफी ज्यादा मैंने बोल दिया है, और हम लोग तैयार हैं ही। और कल फिर मिलते हैं। प्रोग्राम करने से पहले मैं थोड़ी सी देर पहले मैं एक बार फिर लाइव आऊंगा, और सभी लोग फिर से जो है तैयार रहना। कल 11:30 और 12 बजे का टाइम रखना है, और हम लोग शहर में हर जगह पर शांतिपूर्ण मार्च करते हुए जाएंगे और वहां पर जाकर के धरना देंगे, और धरना देकर के वहां पर अपनी मांगों को जो है मनवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।